जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज जो है यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं बैंक निफ्टी का एक बिहेवियर में आप लोगों के साथ या सेटअप कह ले कि वो शेयर करने वाला हूँ। ये जब भी बनता है तो आपको 1:1 का टारगेट जो है पॉसिबिलिटी यहाँ पे होता है कि ये दे के ही जाएगा। ठीक है, तो ये जो है बैंक निफ्टी का एक बिहेवियर है जो हम लोग ट्रेड भी करते हैं। काफ़ी बार मैंने आपको ये ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है। हालांकि जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ वो आपको शेयर कर देता हूँ। आज भी यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने जो भी ट्रेड किया हुआ था आज हम लोगों ने शेयर किया हुआ था। आज नहीं, डेली जितने भी ट्रेड करते हैं वो सब के सब दिन हम लोग शेयर करते हैं। तो ये जो आप ग्रुप में आकर के देखेंगे जो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो ये आपको बहुत सारे चार्ट्स ऐसा देखने को मिलेगा और ऐसे चार्ट्स पे हम लोगों ने बहुत ट्रेड किए हैं दोस्तों। तो मैं आप लोगों को बैंक निफ्टी का एक बिहेवियर बताने वाला हूँ आज। आप लोग इसको जो है नोट करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आज का वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये डेली तो नहीं, लेकिन जब भी ऐसा होगा तो वो 1:1 का टारगेट देके ही जाएगा यदि रूल्स के साथ आप ट्रेड वहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ तो देखिए, बैंक निफ्टी में एक घंटे का नॉर्मल जो हम लोग ट्रेड करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो हम लोग एक घंटे का चार्ट को लगा करके जो है ट्रेड यहाँ पे हम लोग करते हैं। ठीक है, एक घंटे का चार्ट लगा करके हम लोग देखिए एक घंटे में व्यू क्रिएट करते हैं। ट्रेड हम लोग 5 मिनट में एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, व्यू जो होता है वो एक घंटे में हम लोगों का यहाँ पे नॉर्मली क्रिएट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आज सबसे पहला जो पॉइंट्स होता है, एक घंटे में आप लोगों को यदि इस तरह से फॉर्मेशन देखने को मिलता है दोस्तों, जैसे मान के चलिए कि ये एक रेंज है, अभी ये एक रेंज है, ये एक रेंज है। अभी ये एक घंटे में क्या हो रहा है दोस्तों, सिंपल सा मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए एक सपोर्ट कह ले या फिर रेजिस्टेंस टाइप जो है आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। कभी हो सकता है कि आपको सपोर्ट दी हो या कभी हो सकता है सिर्फ आपको रेजिस्टेंस ही देखने को मिले। तो मैं आपको दोनों टाइप्स में जो है डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कभी आपको इस तरह से एक चैनल टाइप में देखने को मिले, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को मिले। तो इसको ऊपर और नीचे दोनों, इसको रेजिस्टेंस और इसको हम लोग सपोर्ट बोलते हैं। तो ये दोनों कंडीशन में व्यू होता है। जो ऊपर का लेवल्स होता है वो रेजिस्टेंस, जैसे ये देखिए रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, तो ये भी आपको देखने को मिलता है। तो सेम फॉर्मेशन जो है लागू होगा जो अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, जैसे मान के चलिए कि हम लोगों ने एक घंटे में रेंज नॉर्मली हम लोगों ने यहाँ पे लगा लिया, तो एक घंटे में आपका जो चार्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा ये ऊपर से लेकर के नीचे इस तरह से आपको व्यू क्रिएट करते हुए यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है देखिए, ये तो एक घंटे में, हालांकि एक घंटे में भी ऐसा चार्ट नहीं होता, जिगजैग जिगजैग करते हुए आपको ये देखने को मिलेगा। तो अभी सिंपल सा है, एक घंटे का हम लोग व्यू क्रिएट कर रहे हैं कि मार्केट ये लेवल को टच कर चुका है, तो एक संभावना है कि अभी मार्केट यहाँ से जो है नीचे आ सकता है, यहाँ तक, ये पॉइंट तक एक संभावना है कि यहाँ तक आ सकता है। तो अब हम लोग यहाँ पे व्यू क्रिएट करेंगे, एक देखेंगे ट्रेड का एक यहाँ से देखेंगे कि क्या यहाँ पे हम लोगों को एक परफेक्ट ट्रेड मिल सकता है जो नीचे हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर सके। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे जो है एक बार देखना पड़ेगा। तो अब एक कंडीशन और यहाँ पे लागू होता है दोस्तों कि मान के चलिए कि आपने यहाँ पे ट्रेड ढूंढ लिया, पूरा का पूरा आपका फुलफिल हो गया, आपने ट्रेड ले लिया सेल साइड, और यदि ये यहाँ से बाई चांस वापस ऊपर चले गया तो वो भी बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो फिर इन सब चीज़ों से कैसे बचे, तो ये इसका एक उपाय है दोस्तों। ये चीज़ एक तो आपको पहला जो ध्यान रखने वाली बात है वो अप ट्रेंड का, आपको जैसे मान चलिए कि अप ट्रेंड में है बैंक निफ्टी, तो अप ट्रेंड में आप देखिए यहाँ से प्रयास करिए कि ये पॉइंट में आप बाइंग करने का हमेशा। यदि बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में है तो आप ये देखने की कोशिश करिए कि बैंक निफ्टी में हम लोग ऊपर से शॉर्ट कैसे कर सकते हैं ये पॉइंट से। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन ढूंढिए। ऐसा नहीं कि आप जो है यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि आपको पता है कि बैंक निफ्टी सिर्फ यहाँ पे एक घंटे में थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है टाइम नॉर्मल साइडवेज रह सकता है थोड़ा टाइम, या फिर बहुत ही रेंज में है, छोटा सा रेंज में, तो उसमें आप ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, तो वो आपको नहीं करना है। तो ये चीज़ तो एक दोस्तों आप इसको बैक टेस्ट करेंगे जा करके, तो उससे एक्सपीरियंस आएगा। मैं चार्ट पे दिखाता हूँ, आप बैक टेस्ट करेंगे तो उससे एक्सपीरियंस आएगा। और दूसरा चीज़, यदि आप कुछ टाइम तक इसको वॉच करेंगे, लाइव मार्केट में देखेंगे, तो उससे आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस जो है बिल्डअप होगा इसका आपको देखने का, मतलब एक जो नज़रिया आपका होगा ना वो धीरे धीरे करके बदल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो व्यू क्रिएट करेंगे दोस्तों, देखिए जब भी मार्केट नीचे आएगा ना, यदि मान के चलिए कि ये पॉइंट से बैंक निफ्टी को नीचे आना होगा 5 मिनट में, तो मैं एक बार इसका कलर जो है चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए जब भी इसको ऊपर से नीचे आना होगा एक घंटे में, तो ऐसा व्यू है। ठीक है, अब 5 मिनट में इसको लगा देना है। 5 मिनट में क्या होगा दोस्तों, वो इस तरह से यहाँ पे जो है
इस तरह से करते हुए आपको यहाँ पे इस तरह से व्यू क्रिएट करते हुए नीचे आपको देखने को मिलेगा। मतलब रिट्रेसमेंट करते हुए आपको, रिट्रेसमेंट का आपको नहीं पता है तो वीडियो जा करके जो है एक बार जरूर वहाँ पे वॉच कर लीजिए, ठीक है। ये इस तरह से दोस्तों यहाँ पे आपको चढ़ते हुए 5 मिनट में ये चार्ट इस तरह से आपको यहाँ पे चढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो आपके पास तो यहाँ पे दोस्तों ये जिग जैग फॉर्म करते हुए दिखेगा। अब ऐसा तो मैंने जिग जैग भी सिंपल बना दिया है, लेकिन जिग जैग में भी क्या होता है, जैसे मान के चले कि इस तरह से आपका व्यू क्रिएट करेगा और इस तरह से, जैसे देखिए यहाँ पे नीचे पहले आपने मान के चलिए कि हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री लिया भी, इधर इधर एंट्री लिया भी इधर कहीं पे, तो हो सकता है इधर आकर के नीचे इधर स्टॉप लॉस लगाया, हिट कर दिया नीचे, तो ये भी फॉर्मेशन, वो सारा का सारा चीज मैं आप लोगों को भी यहाँ पे डिस्कशन करता हूँ। तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है दोस्तों, ठीक है। तो अभी जैसे देखिए ये 5 मिनट में इस तरह से जिग जैग बन रहा है, और यहाँ पे 1 घंटे का जब चार्ट लगा करके देखेंगे तो ये इस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड में चल रहा होगा, रिट्रेसमेंट बीच बीच में करते हुए वो चलेगा आपको, ठीक है। लेकिन आपको ज्यादातर कंडीशन में ये स्ट्रेट फॉरवर्ड वहां पे बाइंग आते हुए दिखेगा, बाइंग आते हुए, लेकिन 5 मिनट में जो है वो रिट्रेसमेंट करते हुए ऊपर चलेगा। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान के चलिए कि मैं आज का भी डिस्कशन करता हूँ आप लोगों के साथ, जो है आज का जो हम लोगों ने ट्रेड लिया था वो लास्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये देखिए, ये पॉइंट से मान के चलिए कि आपको पता है कि ये पीछे में रेंज है और अभी हम लोगों को यहाँ से शॉर्ट करना है ये व्यू से। तो कैसे व्यू क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि दोस्तों ये इधर से मार्केट यहाँ तक आया और यहाँ से एक बार या तो आप यहाँ पे एम पैटर्न बनने दीजिए, पहला कंडीशन तो आप यहाँ पे एक एम पैटर्न बनने दीजिए, तब जाकर के शॉर्ट कीजिए, या फिर यहाँ पे कोई पैटर्न सिमेट्रिकल या कोई सा भी पैटर्न बनने दीजिए ताकि आपको यहाँ पे शॉर्ट करने में आसानी हो और स्टॉप लॉस ऊपर लगा ले। तो आपको मेरे कहने का मतलब क्या है, जो ये पॉइंट्स होगा ना, ये जो ऊपर से जब आप शॉर्ट कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपको कोई सा भी पैटर्न बन जाए जो आपको शॉर्ट का दर्शाता है कि मतलब नीचे गिरने की जो संभावना एक व्यू क्रिएट करता है, तो वो कंडीशन में आप यहाँ पे जो है ये कंडीशन यहाँ से आप नीचे के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। आप यदि डायरेक्ट दोस्तों शॉर्ट करते हैं, यहाँ पे मान के चलिए कि आपने बैंक निफ्टी का पुट यहाँ पे बाय कर लिया, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी कि ये यहाँ तक आया और ये यहाँ से आने के बाद आपके शॉर्ट करने के बाद ये वापस ऊपर चले जाए, तो ये भी संभावना है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ पे एक पैटर्न या कोई सा भी बन जाए तो इसके लो को ब्रेक करे, उसके बाद यदि रिट्रेसमेंट करता है तो ये अपने आप में बहुत प्रीमियम लेवल का एंट्री हो जाता है। जब मान के चलिए कि यहाँ पे पैटर्न बन गया, ये सिमेट्रिकल पैटर्न यहाँ पे इसने बना दिया, उसके बाद इसने नीचे ब्रेक किया, उसके बाद रिट्रेसमेंट हुआ और ये लो को ब्रेक किया और एंट्री आपका यहाँ पे हुआ, स्टॉप लॉस जस्ट रिट्रेसमेंट के ऊपर आपने यहाँ पे लगा दिया, तो ये एक प्रीमियम लेवल का यहाँ पे जो है आपका दोस्तों एंट्री हो जाता है, ठीक है। तो एक चीज आपने यहाँ पे सीखा कि बैंक निफ्टी में यदि पैटर्न्स को आपको यूज करने हैं तो आपको क्या करना है, एक जो लेवल्स होता है, आप कभी भी पैटर्न्स को नॉर्मली यूज ना करें दोस्तों। जब भी आप पैटर्न्स को नॉर्मली यूज करेंगे कहीं भी किसी भी पॉइंट्स पे, तो आपका वहां पे लॉस होना तय है। तो ये चीज आपको मान के चलना पड़ेगा कि अब मान के चलिए कि यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न्स बन गया, आपने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे ये पॉइंट्स में सिमेट्रिकल पैटर्न्स बना, तो पॉसिबिलिटी कितना है कि आपने ये चीज को देखा और नीचे में सपोर्ट है और यहाँ पे आया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और ये इतना तक आया, आपका टारगेट भी नहीं आया और यहाँ से वापस ये रिवर्स होके ऊपर चले गया, तो ये पॉसिबिलिटी ज्यादा। तो आप जब भी दोस्तों कोई पैटर्न्स को यूज कर रहे होते हैं तो हमेशा एक चीज ध्यान में रखिए कि आपको जो शॉर्ट करना है या फिर लॉन्ग करना है तो वो रेजिस्टेंस टाइप ही होना चाहिए, भले ही वो कुछ भी हो सकता है वो रिट्रेसमेंट का रेजिस्टेंस हो सकता है वो आपको चैनल का रेजिस्टेंस हो सकता है 1 घंटे में कोई पैटर्न का रेजिस्टेंस हो। तो आपको जो शॉर्ट करने हैं, कोई जैसे शॉर्ट का पैटर्न होगा तो आपको रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करना है। यदि बाय का जो आपको पैटर्न्स में व्यू बनाना है तो वो बनाना है आपको सपोर्ट के ऊपर। आपको ये लागू आपको सिर्फ बैंक निफ्टी में ही नहीं बल्कि आप इक्विटी में करते हैं तो आपको पैटर्न्स को इसी तरह से यूज करना पड़ेगा, नहीं तो आपका लॉस यहाँ पे होते रहेगा यदि पैटर्न्स को आप गलत तरीके से यूज करेंगे। देखिए ये मेरा पर्सनली मानना है, बाकी हो सकता है कि और भी ट्रेडर्स अपने तरीके से इसको यूज कर रहे हो, तो बिल्कुल मैं इसके ऊपर ये नहीं कहूँगा कि 100% यही चीज़ आपको करना चाहिए। हो सकता है और भी ट्रेडर्स अगले अपने मेथड से यूज कर रहे हो। तो जो मेरा मानना है
कि ये मैं मानता हूँ, इस चीज़ को मैं यूज करता हूँ, तो ये मुझे लगता है कि सही तरीका है जो मैं यूज कर रहा हूँ, मेरे लिए ये सही तरीका है, हो सकता है बाकी लोगों के लिए अलग हो, ठीक है। तो ये मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, आपको करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना तो कोई आपके ऊपर ऐसा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप जो है जो आप रूल्स हैं उसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी मैं इसको यूज करता हूँ ना ये तरीके से, तो बहुत ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है, और असल में मैं कहूँ तो तरीका भी ये सही है, इसको यूज भी आज के टाइम के हिसाब से देखा जाए तो इसको यूज भी इसी तरह से करना चाहिए दोस्तों, पैटर्न्स को, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो करना है, आपको यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स बनेगा तो आप क्या करेंगे, बाय करेंगे, बिल्कुल भी बाय नहीं करना है। यहाँ पे यदि कोई बुलिश पैटर्न बन जाता है ना, आप बाय करते हैं तो आपका 90% चांसेस होगा कि यहाँ से आपका मार्केट, आपने यहाँ पे एंट्री लिया और मार्केट वापस यहाँ से रिवर्स होकर नीचे रिट्रेसमेंट करके मार्केट फॉल कर दे और मार्केट यहाँ से नीचे टूट जाए, तो इसकी पॉसिबिलिटी 90% होगा, यहाँ पे लॉस होने के चांसेस आपका, यदि पैटर्न, हाँ इसी जगह पे यदि एम पैटर्न बनता है आप ट्रेड ले सकते हैं। यदि डब्ल्यू पैटर्न्स यहाँ पे बन गया, डब्ल्यू पैटर्न्स का ब्रेकडाउन नीचे हो गया और रिट्रेसमेंट कर लिया तो और भी आपके लिए बेहतर है। यदि आपको यहाँ पे वही डब्ल्यू पैटर्न रिवर्स होते हुए एम पैटर्न दिखने लगे तो वो और बेहतर है, मैं आपको अभी चार्ट पे पूरा दिखाऊंगा। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको जब भी कोई बुलिश पैटर्न मिले, अब यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन जाएगा तो क्या आप ट्रेड ले लेंगे, नहीं लेना है आपको। मार्केट में पॉसिबिलिटी होगा कि वो वापस यहाँ से आपका स्टॉप लॉस हिट करने के बाद वापस मार्केट जो है सॉरी यहाँ से एम पैटर्न यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे एम पैटर्न बन जाएगा, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा होगा कि आप यहाँ पे शॉर्ट करेंगे और वापस मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर ऊपर चले जाए, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी होने के चांसेस मार्केट में जो है बहुत हाई होता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को ये बात बोल रहा हूँ। बाकी आप लोगों ने मेरे चार्ट्स में देखा होगा कि ज़्यादातर कंडीशन में सपोर्ट पे जो है हम लोग, ये देखिए आज का ही है, सेम जो मैंने अभी बताया ना, सेम टू सेम आज का जो ट्रेड हम लोगों ने हिंदुस्तान यूनिलीवर में लिया हुआ है, बस यही बेसिस है। ये नीचे में सपोर्ट था और सपोर्ट के ऊपर मार्केट जो है, ये मैंने अभी दो फॉर्मेशन आपको बताए हैं कि हो सकता है वो चैनल फॉर्म में हो सकता है कोई पैटर्न फॉर्म में हो 1 घंटे में। तो आपको सपोर्ट के ऊपर यदि कोई पैटर्न्स बनता है तो वहां पे आप व्यू बाइंग का बना सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, देखिए आज का जो ट्रेड है मैंने नीचे शेयर किया हुआ है, मैंने 2 ट्रेड आज अभी चार्ट पे बैंक निफ्टी का दिखाऊंगा अभी दोस्तों, बस एक मिनट हम लोग इसको देख लेते हैं। इसका क्या है, हेवल्स का था, हेवल्स का व्यू हम लोगों ने बनाया हुआ था कि एक बार रिट्रेसमेंट करता है तो हाई के ऊपर एक बाइंग का, यहाँ इसके ऊपर बाइंग का व्यू बनेगा। अभी क्या हुआ, हेवल्स में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे मेरे रिट्रेसमेंट के बाद जो है 1:1 का एक व्यू बन सकता है। उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर में ये देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट या सिमेट्रिकल पैटर्न मैंने यहाँ पे बोला था, देखिए आप ध्यान में देखिए 9:40 मैंने यहाँ पे ये चार्ट शेयर किया था, आप लिखा हुआ जो है ये ध्यान में देखिए कि या यहाँ पे या रिट्रेसमेंट या फिर सिमेट्रिकल पैटर्न बनने दे, उसके बाद हम लोग ऊपर का व्यू बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैंने जो है हेवल्स को जस्ट उसके बाद देखिए यहाँ पे हेवल्स में कोई रिट्रेसमेंट नहीं हुआ, नॉर्मली हेवल्स जो है ये यहाँ से वापस नीचे गिरा और उसके बाद वापस मार्केट गया भी नहीं, उसके बाद जैसे ही टूटा तो मैंने बोला कि अब इसको निकाल दे अपने लिस्ट से, अपना जो है उसके हिसाब से करेंगे। अब क्या हुआ यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर में क्या हुआ दोस्तों, ये ऊपर में यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और मैंने जस्ट उसी रिट्रेसमेंट के ऊपर जो है यहाँ पे बाइंग का पोजीशन बनाया था, स्टॉप लॉस जस्ट उसी के नीचे लगभग 9-10 पॉइंट का जो है मैंने यहाँ पे रखा था। 1:1 का जो है मैंने यहाँ पे टारगेट पकड़ चला, जो कि मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ जो है ये देखिए हिंदुस्तान 9:57 पे 57 मिनट 39 सेकंड पे एंट्री हुआ था 2632.65 के ऊपर, और हम लोगों का जो ये यहाँ पे जो MKT है मार्केट प्राइस है यहाँ पे, ठीक है, हमने मार्केट प्राइस से बाय किया था और यहाँ पे जो हमने लगाया हुआ था 1:1 का ये था लिमिट प्राइस, ठीक है। लिमिट प्राइस पे मैंने सेल का जो यहाँ पे ऑर्डर था ये लगाया हुआ था, तो ये 10:28 पे हिट हुआ। जो फॉर्मेशन सेम बना हुआ है यही फॉर्मेशन जो भी मैंने आप लोगों को बताया यही चीज़ उस पर भी बना हुआ, ठीक है। ये 26-22 पे जो है हम लोगों का स्टॉप लॉस, यहाँ पे स्टॉप लॉस जो था इसका 26-22 का लगा रखा था, तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे इसी जस्ट 10 सेकंड के अंदर हम लोगों ने इसको कैंसिल किया। आप देखेंगे 56 और 9 में यहाँ पे जो है हम लोगों ने इसको वापस से 26-22 का हम लोगों ने इसका स्टॉप लॉस कैंसिल किया। तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे उसको चार्ट पे भी मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे और कंफर्मेशन मिल जाएगा। तो 1 घंटे का जैसे मान चले कि ये स्टार्टिंग है, अभी उधर ऊपर का ही हम लोग पकड़ लेते हैं। तो अभी आप यहाँ पे ये पॉइंट से जैसे देखिए, ये आपने इधर से व्यू बना लिया और ये आपने इधर से व्यू बना लिया, तो अभी क्या है, नॉर्मल है कि अभी एक मार्केट रेंज में चल रहा है। तो आपको जब भी दोस्तों व्यू बनाना हो ना,
तो आपको ये पॉइंट से, अब आप कहेंगे कि स्टार्टिंग पहला पॉइंट से तो व्यू बनेगा नहीं, बिल्कुल पहला पे नहीं बनेगा। जब दूसरा पे आएगा मार्केट तो दूसरा पे आपका यहाँ से व्यू बन सकता है। यहाँ से 90% केस में होगा कि आपका व्यू यहाँ पे बनेगा, ठीक है, ये पॉइंट से आपका व्यू जो है यहाँ से बनेगा। तो यहाँ से आप जो है या फिर ये पॉइंट्स को भी मार्क कर सकते हैं। तो आपका व्यू यहाँ से यदि ये पॉइंट्स को हम लोग मार्क करते हैं तो रेंज बहुत छोटा हो जाएगा, फिर ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा इतने छोटे से, एक और छोटे से रेंज। मैं तो कहूँगा कि आप इसके बजाय जो है ना, इसके बजाय आप और भी यहाँ पे 1-1.5% के बजाय, मार्केट में ये कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये 1-1.5 यहाँ पे 1% का रेंज में ट्रेड करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। मैं तो सिर्फ दिखाने के लिए भी आप लोगों को बता रहा हूँ। आप जब भी ट्रेड करिए ना दोस्तों, तो आप 4% के रेंज में ट्रेड करिए, 3% 4% के रेंज में, आप 4% के रेंज में ट्रेड करिए। आपके स्टॉप लॉस हिट होने के बहुत कम चांसेस हो गए यदि ये फॉर्मेशंस को यूज करते हैं। ऐसा तो 3 से 4% का यदि साइडवेज रेंज आपको देखने को मिलता है, तो उसकी वजह से भी मैं अभी ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। आपने देखा होगा लास्ट टाइम मैंने पीएनएल शेयर किया हुआ था, तो 1 महीने से मैंने नवंबर में ट्रेड नहीं किया था ये बैंक निफ्टी में, सिर्फ 2 ही ट्रेड किया हुआ था। तो ये चीज़ आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि वहाँ पे जो बाइंग जैसे सेलिंग होता है ना, तो कंटिन्यू वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक मार्केट स्ट्रेंथ में अपना गिरते जा रहा है। अब ये नहीं कि फॉल करते हुए मार्केट सीधा नीचे टूटते हुए जा रहा है, मार्केट आपको देखिए कंटिन्यू वे में गिरते हुए जा रहा है। जो मार्केट का एक फ्लो होता है ना, उसमें मार्केट चलते हुए आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे टारगेट आराम से आता है, प्रॉब्लम नहीं होता है, सारा का सारा चीज़ वहाँ पे आपका फुलफिल रहता है। तो ठीक है, अब जैसे मान के चले इधर तो ट्रेड होगा नहीं, हालांकि इसके बाद होगा, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। अब अभी आप जो है सेकेंड टाइम से स्टार्ट करिएगा। तो जैसे मान के चलिए कि ये यहाँ से ये पॉइंट से इसने हाई लगाया, ऐसा कंडीशन में यहाँ पे इधर इसने वापस से एक हाई लगाया, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट्स के नीचे जो है दोस्तों शॉर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपके पास 2 कंडीशन है, यहाँ पे आप फिबोनाची लगा करके यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं। ये पॉइंट्स पे आपको यदि फिबोनाची मिले तो वो भी लगा करके आप देख लीजिए कितना रिट्रेसमेंट कर रहा है, कितना उसके बाद मार्केट नीचे ब्रेक कर सकता है। सिमेट्रिकल पैटर्न्स बने तो वो भी कर सकते हैं। यदि मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता है, लास्ट लो को ब्रेक करता है, तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस यहाँ भी लगाते हैं, मान के चलिए कि ठीक है, एक कंडीशन यहाँ पे है। अब दूसरा कंडीशन यहाँ पे ये पॉइंट्स में, अब ये पॉइंट्स को नीचे यहाँ पे टेस्ट कर, हालांकि यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं ये पॉइंट में, ठीक है। हाँ, एक चीज और ध्यान में रखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको जो ये रेक्टेंगल या फिर आपको हॉरिजॉन्टल जो मार्क करते हैं उसके नीचे कम से कम एक कैंडल आपका क्लोज यहाँ पे होना चाहिए। और आपको यहाँ पे ये चीज देखना पड़ेगा कि देखिए, यदि मार्केट जैसे मान के चलिए कि ये पॉइंट से आपने रिट्रेसमेंट फिबोनाची लगा करके यहाँ तक देखा, तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट 50-60% नॉर्मल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। 50-55%, जैसे मान चलिए कि ये हाई से हमने यहाँ पे फिबोनाची लगाया, तो कितना लगभग ये 50% के आसपास इसने रिट्रेसमेंट किया है। उसके बाद ये लो को यहाँ पे ब्रेक किया है, तो एक कैंडल यहाँ पे क्लोज होने दीजिए यहाँ पे, ठीक है, एक कैंडल क्लोज होने दीजिए। उसके बाद आप जो है ट्रेडिंग का यहाँ पे व्यू बनाइए। यहाँ पे 50%, ये कैंडल क्लोज हुआ तो यहाँ पे इसके नीचे जो है आपका व्यू बनेगा। तो यहाँ पे तो क्लियर दिख रहा है कि 50% इसने रिट्रेसमेंट किया हुआ है। बाकी देखिए, नॉर्मली यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप यहाँ पे जो ट्रेड लेंगे ना, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा कि यदि मान के चलिए कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ पे आ जाता और उसके बाद एम पैटर्न बन जाता, तो रिट्रेसमेंट के बाद ही हम लोग शॉर्ट करते, या फिर नीचे आकर के रिट्रेसमेंट जैसे यहाँ से रिट्रेसमेंट करता तो हम लोग इसके नीचे शॉर्ट करते और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा चलते। फिर भी यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है ऐसे कंडीशन में। मैंने कंडीशन इसलिए आप लोगों को बता दिया ताकि आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रहे। अभी देखिए, रिट्रेसमेंट भी इतना छोटा किया है, टारगेट भी इतना छोटा आपका बनेगा, तो रेंज आपका बड़ा होगा, तो आपका नॉर्मल वहाँ पे जो है वो आपका फ्लो में चलेगा। जैसे आप मान के चलिए कि ये पॉइंट्स में, अब यहाँ से अब आप कहेंगे कि मैं यहाँ से फिबोनाची लगा करके यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। यदि मैं अपने व्यू से देखूँ तो मैं यहाँ पे फिबोनाची थोड़ी देर के लिए वेट कर लूँगा, मतलब इंतजार कर लूँगा, ये लेवल्स के ऊपर मार्क कर लूँगा और ये लेवल्स के ऊपर जो है व्यू क्रिएट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं नॉर्मल सा, तो आपको वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो है जो भी आपका एनालिसिस है वो यहाँ पे एनालिसिस लगाना है और बाइंग का व्यू यहाँ से बनाना है, ठीक है। आपको सेलिंग का व्यू यहाँ से बनाना है। जितने एनालिसिस आपके है ना, जो स्ट्रेटजी है ना, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इंडिकेटर्स लगा करके कि आपके इंडिकेटर्स कैसे, सारे के सारे इंडिकेटर्स आपके वर्क करेंगे। जितने इंडिकेटर्स आप यहाँ पे सेल के लिए व्यू बनाएंगे ना, सिर्फ आपको क्या चाहिए, 2 चीज चाहिए। ट्रेंड आपको पता होना चाहिए कि बैंक निफ्टी यदि यहाँ पे है तो अब यहाँ से ऊपर जाने वाला है। यदि ये चीज़ आपको मालूम हो गया ना, तो फिर वहाँ पे क्या होगा कि आपको वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा कि आपका वहाँ पे जो भी स्टॉप लॉस लगा के चलते हैं वो आपका कम हिट हो।
अब वहाँ पे आप कोई स्ट्रेटजी यूज कर लेंगे तो उसमें भी आपका स्टॉप लॉस कम हिट होगा। आप अपना कोई सेटअप बना लेंगे ऐसे कंडीशन में तो स्टॉप लॉस वहाँ पे कम हिट होगा, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है। अब आप कहेंगे कि मुझे मालूम है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो मैं स्टॉप लॉस ही क्यों लगाऊं। 10% चांसेस ऐसा है कि मार्केट यदि नीचे टूट गया, फॉल कर गया, कोई मतलब प्रॉब्लम यहाँ पे हुई ऐसा जिसकी वजह से मार्केट ज़्यादा नीचे टूट गया, तो आपका नुकसान जो आपने 10 ट्रेड में कमाया है ना, वो एक ट्रेड में आपका खत्म हो जाएगा। उसकी वजह से जो एक ट्रेडर होता है ना, जो एक सफल ट्रेडर होता है, वो स्टॉप लॉस लगा करके चलता है कि एक भी ट्रेड में ऐसा ना हो कि आप बिना स्टॉप लॉस का आपका ट्रेड। आपने देखा होगा, मैं आज तक जितने भी ट्रेड करता हूँ बिना स्टॉप लॉस के, शायद ही आपने कभी देखा होगा पास में लगभग 2-3 साल में कि मैं बिना स्टॉप लॉस का यहाँ पे ट्रेड करता हूँ। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि स्टॉप लॉस हम लोग इसलिए यहाँ पे, मैंने बोल दिया कि मार्केट ऊपर जाएगा यहाँ से, ये आप बोलेंगे फिर मुझे वही चीज़ जो वापस से मैं रिपीट करने वाला हूँ कि ऊपर जाएगा तो फिर मैं लगाऊंगा क्यों स्टॉप लॉस। तो वही कंडीशन है, आपको समझना पड़ेगा वो चीज़। तो ये पॉइंट से जैसे मान के चले कि यहाँ पे, अब मान के चले कि आपने फिबोनाची यहाँ पे लगा लिया, तो फिर आप क्या करेंगे, ये हाई के ऊपर क्लोजिंग के बाद आप एंट्री ले सकते हैं। मान के चलिए कि आपने यहाँ पे फिबोनाची, मैं यदि होता तो मैं एनालिसिस पहले पूरा करता, उसके बाद ही व्यू क्रिएट करता। तो अभी देखिए, आप ऐसा तो है नहीं कि आप डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने फिबोनाची लगा लिया, यहाँ पे आपने सिमेट्रिकल पैटर्न्स बना लिया। तो नॉर्मली आप मान के चलिए ये पॉइंट्स में यदि आपको यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलता ऊपर में, तो आप यहाँ पे व्यू क्रिएट कर सकते हैं। नहीं तो जो लास्ट हाई है, जो FHL थ्योरी है, उसको भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्लोजिंग के बाद 1:1 का यहाँ पे व्यू क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लोजिंग होता तो आप कर सकते हैं। इसके ऊपर यदि आप कहेंगे तो यहाँ पे 38% ही, यहाँ पे 50% ही यहाँ पे टेस्ट किया है, तो इसके हाई के ऊपर बन सकता है यहाँ पे एंट्री। अब मान के चलिए कि गलती से आपने यहाँ पे एंट्री ले लिया, तो स्टॉप लॉस जस्ट आपका इसके नीचे बनेगा, उसके बाद वापस यहाँ पे, फिर यहाँ पे। अब आप नीचे मत पूछिए कि फिर टाइम डिके का क्या होगा, मैं टाइम डिके का क्या करूँ, तो फिर वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ट्रेडर का एक ही रूल होता है, मैंने बताया हुआ था लास्ट वीडियो में। तो अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे ये देखिए, जैसे मान के चलिए कि ये पॉइंट में अब मार्केट यहाँ से जो है ब्रेकडाउन यहाँ तक हुआ, अब यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स बनाया, कितना अच्छा डब्ल्यू पैटर्न्स बनाया। यहाँ पे एक व्यू, यदि रिट्रेसमेंट यहाँ पे, यदि ऊपर रिट्रेसमेंट इसके ऊपर जाकर के एक व्यू क्रिएट करता ना, तो जाकर के हम लोग एक व्यू क्रिएट कर सकते थे। हालांकि कोई नहीं, ये इसके नीचे यदि मार्केट यहाँ पे जाता है तो आप यहाँ से जो है नॉर्मली शॉर्ट कर सकते हैं। क्लोजिंग के बाद शॉर्ट करेंगे, लेकिन इतना बड़ा कैंडल नीचे जाकर के क्लोजिंग हुआ है, कोई मतलब नहीं बनता शॉर्ट करने का। ठीक है, तो अब धरफर नहीं करना, बिल्कुल हड़बड़ नहीं करना। आपको नहीं मिला, आप सोचेंगे, बैठ करके रोएंगे, पकड़ के सर पकड़ के रोएंगे कि अच्छा इतना बड़ा मूव तो छूट गया, फिर क्या करने का, अभी तो आधा % छूट गया, इतने टाइम बाद मूव आया। तो फिर आपको इसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, नहीं छूट गया, कल दूसरा देखेंगे, नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कंडीशन में जैसे मान चले कि आपने यहाँ पे फिबोनाची या कुछ भी लगा लिया, जैसे इंडिकेटर में दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे, इसको यहाँ पे भी शॉर्ट क्या होता है, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाते तो नॉर्मली आपका जो है, लेकिन यहाँ पे व्यू क्रिएट आप देख लीजिए, आपके हिसाब से क्लोजिंग के नीचे ही इधर होता, यहाँ तो ट्रेड होता भी नहीं। ठीक है, अब ये कंडीशन में जैसे मान के चले कि आपने यहाँ पे ये पॉइंट्स में यहाँ से इधर आपने व्यू क्रिएट किया और यहाँ पे आपने ट्रेड ले लिया गलती से ये पॉइंट में, या फिर आपने इधर लेंगे तो फिर तो कोई है ही नहीं, इधर तो ट्रेड उसे टाइम लास्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो आपने मान के चलिए गलती से आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, इसके ऊपर क्लोजिंग के बाद होता ले लिया, तो फिर आपका एक स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाएंगे तो हिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ आपको सारा का सारा देख करके, आप जैसे मान के चलिए कि मैंने आपको बोला ये गुरु, अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर का ही मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला, ये वीडियो दोस्तों जरूर जो लोग है ना देख रहे हैं, ये इल्यूट वेब का जो है ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और बैंक निफ्टी का कोर्स जो है फुल डाल रखा है, तो वो वीडियो भी जरूर यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। और ये चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको बहुत वैल्यूएबल कंटेंट फ्री में देता हूँ, पता नहीं लोग क्यों नहीं देखना चाहते हैं। समय आने पे जरूर लोग देखेंगे जो वैल्यूएबल कंटेंट है। अभी मैं क्या दिखा, अच्छा इंडिकेटर्स में आप लोग कोई सा भी इंडिकेटर लगा लीजिए, मूविंग एवरेज लगा लेते हैं। ठीक है, 2 मूविंग एवरेज, कौन सा, वही अपना याद कर लीजिए आप, जो अपना है वो मूविंग एवरेज जो हम लोगों ने लगा रखा है। 9 का स्ट्रेटजी देखिए मैंने दे रखा है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं करना, या हम लोग ब्लैक कर देते हैं यहाँ पे 21 को ताकि पता चले। जैसे ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए आप, देखिए मैं कोई यहाँ पे आपको दिखाने बस नॉर्मली जो है टेस्ट करवा रहा हूँ कि देखिए आप कोई सा भी यूज करते हैं ऐसे कंडीशन में, तो आपको ट्रेंड पता होता है, तो आपका यहाँ पे विनिंग चांसेस बहुत हाई होता है। ये चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उस स्ट्रेटजी में भी क्या है कि मार्केट ऊपर चढ़ेगा, वहाँ पे
जो इसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को डाल दूंगा, आप लोग जरूर जो है इसको देख लीजिएगा। इधर मैंने इसका लाइव टेस्टिंग भी है, इसके ऊपर तो मैंने 1-2 वीक ट्रेड भी किया हुआ था, आप लोगों को ट्रेड करके यहाँ पे दिखाया हुआ था। ये इधर ये देखिए, इसको तो मैंने दिखा रखा है आप लोगों को, ये वीडियो इसका देखना पड़ेगा। ये वीडियो का जो है यहाँ पे हम लोगों ने कुछ तो नाम दिया हुआ था, ये वीडियो का मैं ध्यान से उतर गया है। TRM बाद में, ठीक है, मैं उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, क्योंकि इसके ऊपर जो है हम लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक जो है ट्रेड किया हुआ था। एक सेकंड दोस्तों, चलिए, तो यहाँ पे जो है ये देखिए, अभी देखिए, जैसे मान के चलिए कि हम लोगों ने यहाँ पे व्यू क्रिएट किया होता है ये पॉइंट्स में, जैसे ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने व्यू क्रिएट किया होता है, इसके बेसिस पे है। अभी देखिए मैं क्या करता हूँ, सारे ड्राइंग को रिमूव कर देता हूँ, लेकिन रिमूव करूँगा तो फिर ऊपर का लेवल यहाँ से मिट जाएगा और वीडियो भी लंबा हो रहा है धीरे धीरे करके, तो मैं नहीं चाहता कि वीडियो आपका लंबा हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, जैसे ये देखिए, अब मार्केट क्या है, मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया, अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट क्या और इसके नीचे ये देखिए, अभी सारा का सारा आपका जो दोनों लाइन है वो वीडियो को जरूर देख लीजिए। ये 9 का जो लाइन है ये भी आपके नीचे है, नीचे इसको रहने दीजिए, ब्लैक ऊपर है, तो आप यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद शॉर्ट कर सकते हैं। फिर इसके बेसिस पे आप यहाँ पे भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे तो आपका इसके ऊपर आ गया, तो लेकिन हालांकि यहाँ पे होगा नहीं, ऐसे कंडीशन में ट्रेड नहीं लेना आपको, ठीक है। बस मैं दिखा रहा हूँ, देखिए सारे के सारे आपके इंडिकेटर्स काम करना चालू कर देगा। तो ऐसे कंडीशन में ये देखिए, ये आपका जो है ये नीचे है, ये कलर जब भी आपका ऊपर जाएगा यहाँ पे रिटेस्ट करेगा तो आप एंट्री का व्यू यहाँ बना सकते हैं। तो यहाँ पे तो आपका एंट्री का कोई व्यू नहीं, इसके ऊपर जाकर के रिट्रेसमेंट करेगा तो ही जाकर के यहाँ पे आपका व्यू वगैरह सब होता है, ठीक है। तो यहाँ डिफरेंट भी काफ़ी है, तो वो देख लीजिए आप अपने हिसाब से। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों कोई सा भी आप इंडिकेटर, जैसे ये देखिए यहाँ पे इसके ऊपर व्यू क्रिएट हुआ, यहाँ पे ऊपर गया इसके, तो अभी ये कंडीशन में रिट्रेसमेंट किया, इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस यहाँ लगा करके व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हाँ, यहाँ पे एक कंडीशन बन सकता है, जैसे ये देखिए इसके नीचे आया, अब वापस से ये लो को ब्रेक करेगा तभी जाकर के इसके नीचे आया, तो ये सीधा इसके लो को ब्रेक करना चाहिए तभी जाकर के नीचे का जो है यहाँ पे आपका ये पॉइंट्स में जो है आपका व्यू क्रिएट होगा, क्योंकि इसने ब्रेक किया तो इधर जाकर के ब्रेक किया। तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर को एक बार मैं लगा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों नॉर्मली जब आप देखेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर को तो 1 घंटे के चार्ट में जो है ये इस तरह से एक व्यू क्रिएट यहाँ पे कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी क्या है दोस्तों, आप सिंपल सा एक यहाँ से भी ट्रेंड ड्रॉ करेंगे ना, तो इस तरह से आपको ये सपोर्ट देखने को मिलेगा। और नीचे में तो एक सिंपल सा सपोर्ट यहाँ से देखने को मुझे मिल रहा था, जिसकी बेसिस पे 1 घंटे में जो है इधर मैंने ड्रॉ किया इसको, तो एक व्यू क्लियर सा यहाँ पे हो रहा था कि मार्केट इसके ऊपर रेंज के ऊपर जाता है। यहाँ पे मैं क्लियर करके दिखाता हूँ, ये इसको इंडिकेटर को हटा देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए एक सिंपल सा है कि मार्केट काफ़ी यहाँ पे ये रेंज क्रिएट कर रहा है लगातार ये पॉइंट से, और सिंपल सा है कि एक व्यू क्या है मार्केट का ट्रेंड में है। तभी मुझे पता है कि मार्केट का एक सिंपल सा यहाँ से व्यू है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की पॉसिबिलिटी है, मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो आप सिंपल सा ये पॉइंट पे आपको स्ट्रेटजी बनाना है, आपको ये पॉइंट पे स्ट्रेटजी बनाना है कि मार्केट में व्यू कैसे क्रिएट करना है, ये पॉइंट पे आपको स्ट्रेटजी बनाना है। अब आप कहेंगे कि फिर मैं यहाँ पे कैसे स्ट्रेटजी क्रिएट करूँ, जो मैंने अभी आपको वीडियो दिया है ना सेम उसको यूज करके यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊंगा, इसके ऊपर तो मैंने एक वीडियो भी आप लोगों को दे रखा है। अब देखिए इसको मैंने 5 मिनट में लगा दिया। अब आप बताइए मुझे क्या यहाँ पे कुछ ऐसा जादू था कि मैंने यहाँ पे इसके ऊपर रिट्रेसमेंट के ऊपर जो है हम लोगों ने ट्रेड लिया? नहीं, कुछ भी नहीं था, सिंपल आपके सामने है, आपके सामने यहाँ पे है ये ट्रेड आज का, कि हम लोगों ने यहाँ पे नॉर्मल सा यूज किया, ट्रेंड को यूज किया, और वहाँ पे जो सेटअप बना उसके बेस पे हम लोगों ने ट्रेड किया। हमें पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, अब ये भी नहीं पता, देखिए ज़्यादा रिस्क भी नहीं ले सकते यहाँ से कि बिना स्टॉप लॉस का ही हम लोग ट्रेड कर ले कि ये पॉइंट से मार्केट अब नीचे आ गए, यहाँ पे इधर स्टॉप लॉस नहीं लगा, अभी इधर लगा लेते स्टॉप लॉस। हो सकता है कि पॉसिबिलिटी यहाँ से मार्केट आए, स्टॉप लॉस हिट कर दे, उसके बाद नीचे रिट्रेसमेंट करके नीचे गिर जाए, तो ये पॉसिबिलिटी भी है। तो इससे बेहतर ये क्यों रिस्क लेना ज़्यादा, ठीक है, क्यों रिस्क लेना। यहाँ पे हाँ, यहाँ से वापस नीचे इसके अंदर आ गया, वापस ट्रेड करके ऊपर गया, व्यू क्रिएट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये एक ट्रेडर्स का रूल होना चाहिए। अब आपको व्यू कहाँ क्रिएट करना चाहिए,
व्यू ऐसे कंडीशन में क्रिएट करना चाहिए, ऐसे कंडीशन में कि अब मार्केट इसके ऊपर गया तो देखिए, यदि आपको लगता है कि यहाँ पे एंट्री हो सकता है, आपका कोई और सेटअप में आता है तो ठीक है, नहीं आता तो छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए इस एंट्री को, यहाँ पे रिट्रेसमेंट इतने इतने बड़े ऊपर जा करके। तो अभी ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे ऐसे कंडीशन में, अब ऐसे कंडीशन में आप इसको मार्क कर सकते हैं, हालांकि ये पॉइंट से आप व्यू क्रिएट कर सकते हैं, एक ज़बरदस्त व्यू यहाँ से, ठीक है। इसके ऊपर व्यू क्रिएट करेंगे तो फिर यहाँ पे इसके हाई के ऊपर ही होगा, यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा तभी जाकर के ऊपर का व्यू होगा। तो यहाँ पे आप 1 घंटे का चार्ट लगा लीजिए, जैसे आज का है ना, सेम वही कंडीशन आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। ये देखिए अब क्या है, यहाँ पे आप बोलेंगे कि बहुत ऐसे है, मतलब देखिए यहाँ पे यहाँ से ऊपर गया इसके ऊपर और रिट्रेसमेंट किया इसके हाई के ऊपर, तो सिंपल सा एंट्री हो सकता था। लेकिन आप बोलेंगे कि अरे ये तो बहुत हार्ड है अभी। लेकिन एक चीज़ आपको मानना पड़ेगा, यहाँ पे प्रैक्टिस जो है ना बहुत बड़ा चीज़ है मार्केट में। यदि आप प्रैक्टिस करते हैं ना तो कुछ भी हार्ड नहीं है दोस्तों। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो सारा का सारा चीज़ यहाँ पे हार्ड है मार्केट में। मार्केट उतना ही सिंपल है जितना कि आप मार्केट में आने से पहले किसी का जो वीडियो देख रहे होते हैं ना, वहां पे देखते हैं ना कि मार्केट, अच्छा यहाँ तो सारा चीज दिख रहा है, जब मार्केट में जाता हूँ तो बाद में सारे स्टॉप लॉस हिट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो मार्केट उतना ही सिंपल है। कब उतना ही सिंपल है? जब आप उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं दोस्तों, जब उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं, जब उसके ऊपर आप टेस्ट कर लेते हैं, लाइव टेस्ट कर लेते हैं छोटे छोटे क्वांटिटी में, तब वो सिंपल हो जाता है। यदि आप सोचेंगे कि मार्केट ऐसे ही नॉर्मल होगा तो फिर वहाँ पे आपका पॉसिबिलिटी कम होगा और आप वहाँ पे आपका लॉस ज़्यादा होगा। अब मान के चलिए कि आपने यहाँ पे एंट्री ले लिया, यहाँ पे एंट्री ले लिया, तो अभी आप सोचेंगे कि अच्छा मार्केट तो यहाँ पे है, अच्छा अब तो मार्केट ऊपर चले जाएगा, अब यहाँ पे लेता हूँ, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा लेता हूँ। आपने लगा लिया, ठीक है, ये ट्रेड आपका सक्सेसफुल रहा। हो सकता है यहाँ से मार्केट यहाँ से वो नीचे गिर जाता तो फिर क्या होता, इतना बड़ा तो आपका स्टॉप लॉस नुकसान होता ना। क्यों फिर इतना बड़ा जेल में लेना, क्यों लेना फिर इतना बड़ा, आपको ट्रेड ही क्यों गलत लेना। ट्रेड सही लीजिए, स्टडी कीजिए। तो ये चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने बैंक निफ्टी के द्वारा जो है इसको भी समझा दिया है ताकि समझने में आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि लोग नॉर्मल तो वीडियो देखते नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है बैंक निफ्टी के साथ जो है इसका बना देता हूँ। तो आप लोग दोस्तों यदि यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है और आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप यदि कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों का हेल्प हो सके जो लोग यहाँ पे चाह रहे हैं सीखना स्टॉक मार्केट को। तो आज के लिए दोस्तों इतना रहने देंगे। ये ग्रुप को जरूर आप आकर के ज्वाइन कर लीजिए और रिलोड वेब का कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ फ्री में मैंने डाल रखा है, उसको जाकर के वीडियो देख लीजिए सारे के सारे 1-1 घंटे के पार्ट से। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।